बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको अमलतास के बारे में बताऊंगा। ये मैं पौधे के सामने खड़ा हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अमलतास का पौधा है। ये सारी इसकी जो फलियाँ लगी हुई हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं जो लटकती हुई। ये अभी थोड़ी कम है, तो ये बहार के मौसम शुरू होते साथ ये बेतहाशा लगनी शुरू हो जाती हैं। और इसका ये पीला सा फूल लगता है जो आपको नज़र आ रहा है। ये पीले पीले फूल लगते हैं। और ये देखें, ये इसकी फलियाँ, ये ये इसकी फलियाँ होती हैं और यही बड़ी कारामत होती हैं। और मेडिसिन में इन फलियों को इस्तेमाल किया जाता है। तो इन फलियों का मैं आपको थोड़ा सा तारुफ़ कराता हूँ। ये इसकी फलियाँ, इसको हासिल कर लेने के बाद इसको जमा कर लिया जाता है। इसको फलियों को फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको फलियों को लेने के बाद, हासिल करने के बाद आप इसको जमा करके रख लें। और इसको तकरीबन आप कम से कम 6 महीने तक इसको महफूज करके रखें और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जल्दी हो तो कम से कम 1-2 महीने तो ज़रूर इसको रखना चाहिए। जितना ये पुरानी हो जाएगी, 6 महीने और साल के बाद इसके फिर असरात ज़्यादा बेहतर होंगे और इसका कोई ज़रर नहीं देगी ये। तो इन फलियों को आप जमा करके रख लें और खुश जगह रखनी है, इसमें नमी ना जाए। और इसको जब कुछ वक्त गुज़र जाए तो फिर आप इन फलियों को तोड़ लेना है यहाँ से। इसको जब दरमियान से तोड़ेंगे तो इसके अंदर से जो हासिल होगा गूदा, उसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब ये किस काम में इस्तेमाल होता है, इसके 2-3 जो बड़े अच्छे फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन फलियों का जो अंदर से गूदा हासिल होगा, उसको आप बिल्कुल शीर ख्वार बच्चे को भी आप कब्ज़ रफ़ा करने के लिए दे सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं। इसको जैतून के तेल में डाल के इनकी फलियों को हल्का सा पका लें और बच्चे के पेट पे मालिश करें। ये बहुत बेहतर तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसको, इन फलियों को बच्चे की उम्र के मुताबिक आप पानी में, गर्म पानी में हल कर लें। पानी बॉयल कर लें, उसके बाद इसको हल कर लें और कोसा पानी हो जाए तो फिर बच्चे को आप पिला दें। और तीसरा तरीका इसका ये है कि ये बड़े बंदे की कब्ज़ के लिए, उसका भी यही तरीका है, बॉयल पानी में उसमें थोड़ा ज़्यादा डाल लेनी है फलियों को, इसका गूदा, और वो बड़े बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक इसका जो बहुत अच्छा फ़ायदा है, ये गले की जो तकलीफ़ जिन लोगों को होती है और गले में ख़राश होती है, वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि इसको गर्म पानी में हल करके इसी तरह, और इसके गरारे किए जाएँ तो इसकी बहुत ही मुफीद है ये। अमलतास के बारे में नाज़रीन बात हो रही थी, तो उसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ायदा वो बताना रह गया था, तो वो मैं ये आपको बताता हूँ कि ये अमलतास की जो फली है, इसका जो गूदा आप हासिल करेंगे, इस गूदे को आपने डिफ्थेरिया का मरीज़ हो, डिफ्थेरिया कहते हैं खुन्नाक के मरीज़ को, तो खुन्नाक तक का मरीज़ हो, गले का किसी किस्म का भी मसला हो, सख्त से सख्त दर्द हो, गला पका हुआ हो, गले की सोजिश हो, उसको आपने पानी को बॉयल करने के बाद उसमें आपने गूदा थोड़ा सा हल कर देना है। इसको गूदे को डाल देना है और अच्छी तरह हिला के रख दें। हिलाने के बाद उसको ढक के रख दें। फिर पानी जब कोसा सा हो जाए और मुंह में डालने के काबिल हो जाए तो उसको आपने छान लेना है और उस पानी के आपने गरारे करने। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। गले का कैसा भी सख्त से सख्त मसला हो, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन, और बहुत ही, आप दूसरी मेडिसिन के साथ इसको भी यूज़ करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका आप मर्ज़ जो है सेहतयाब होंगे आप, और मर्ज़ आपका दूर होगा। इसको आज़मा कर देखें, ये बहुत ही मुजर्रब और बेहतरीन नुस्खा है और ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।